गैस मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक कोड लिखवाया था जिसमें कि हम लोगों ने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सर्च ऑपरेशन को कोड किया था। वो कोड यहाँ पर है और वो एक रिकर्सिव कोड था। उस रिकर्सिव कोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से रिकर्सिव स्ट्रैटेजी से हम लोग एक बाइनरी सर्च ट्री में सर्च कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ बाइनरी सर्च ट्री में सर्च कैसे किया जाता है तो आप लोग यहाँ पर मुझे बता दोगे कि यार अगर मान लो 7 को सर्च करना है तो आप सबसे पहले रूट नोड से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट या राइट में से एक सब ट्री चुनोगे। अब क्योंकि 7 5 से बड़ा है तो आप राइट सब ट्री ही चुनने वाले हो और यहाँ पर आप लोगों को 6 मिलेगा। अब 6 जो है वो छोटा है 7 से, तो 7 इसके राइट सब ट्री में कहीं होगा, लेकिन इसका राइट सब ट्री नल होने के कारण आप लोगों को 7 यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों का सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल रहेगा और आप लोगों को 7 इस बाइनरी सर्च ट्री में नहीं मिलेगा। तो ऐसा हुआ और आप लोगों ने इस काम को रिकर्सिवली देखा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या इसको करने की एक आइटरेटिव स्ट्रैटेजी भी हम लोग बना सकते हैं। देखो, अगर हम लोग आइटरेटिवली एक पॉइंटर भगाएं, यहाँ से एक पॉइंटर को यहाँ से भगाना स्टार्ट करें, उस पॉइंटर को हम यहाँ पर लेकर आएँ, फिर उस पॉइंटर को यहाँ पर लेकर आएँ, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं। मान लो हम लोग 4 को ही सर्च कर रहे हैं तो 5 से छोटा यानी कि लेफ्ट सब ट्री, 3 से बड़ा यानी कि राइट सब ट्री, और वो यहाँ पर मिल जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे वो पॉइंटर जो कि 4 को पॉइंट कर रहा है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जल्दी से एक फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ 75_, ये हमारा 75th वीडियो होने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 75_ और मैं यहाँ पर सर्च ITRER_BST.C के नाम से फ़ाइल बनाऊंगा। मुझे पता है बहुत ख़तरनाक सा फाइल नेम है और यहाँ पर मैं इसको वीडियो को क्विकली ख़त्म करना चाहूँगा यार, क्योंकि हमने रिकर्सिव स्ट्रैटेजी तो देखी, तो मैं समझाऊंगा नहीं बार बार कि यार सर्च कैसे किया जाता है एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। आप लोगों ने प्लेलिस्ट तो एक्सेस कर ही ली होगी और बुकमार्क करके सेव भी कर ली होगी, तो आप लोगों को मालूम है यार मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पर करूँगा क्या, VS कोड में आऊँगा और जो फंक्शन मैंने यहाँ पर सर्च का बनाया था मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा सर्च आइटर, ठीक है। और जहाँ जहाँ मैंने सर्च लिखा हुआ है वहाँ पे मैं सर्च आइटर लिख दूंगा और मैं रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा। कहाँ गया मेरा सर्च फंक्शन, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। सर्च आइटर इसका नाम मैं इस बार रख दूंगा, ठीक है। आइटरेटिव स्ट्रैटेजी के अंदर मैं क्या करूँगा, आइटरेटिव स्ट्रैटेजी के अंदर मैं सिंपली बोलूँगा कि यार देखो ऐसा है कि आप लोग रूट से स्टार्ट करें। क्या रूट नल है, ये बात तो मुझे यहाँ पर लिखनी ही पड़ेगी। अगर रूट हमारा नल है तो हम रिटर्न करेंगे नल, वरना ये सारे काम हमने किए थे लेफ्ट राइट सब ट्री में जाने के। मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ यार, टेंशन फ्री होके यहाँ स्टार्टिंग से फिर से कोड करता हूँ। इनफैक्ट मैं इसको ना सबको हटा ही दूँ अगर तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ भी मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, स्टार्टिंग से यहाँ पे कोड लिखता हूँ। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं कहूँगा सबसे पहले तो मैं चेक करना चाहूँगा कि इफ़ की इज़ इक्वल्स टू रूट का डेटा, अगर ये रूट के डेटा के बराबर है तब आप क्या करोगे, आप रिटर्न कर दोगे रूट को कि यार अगर वही नोड आपको ट्री के रूट पे मिल गया तो इससे अच्छी तो कोई खबर ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर रूट यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हम लोग, लेकिन ऐसा हर बार होने वाला नहीं है, ये आपको भी पता है। आपको यहाँ तो लेफ्ट सब ट्री की तरफ या राइट सब ट्री की तरफ आपको रुख करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एल्स इफ़ की जो है वो छोटी है रूट के डेटा से, ठीक है। देखो यहाँ तो बड़ी होगी या छोटी होगी, अगर छोटी है रूट के डेटा से तो क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे कि लेफ्ट सब ट्री की तरफ जाओ। तो आप लोग कहेंगे जो रूट पहले रूट पर पॉइंट कर रहा था वो अब लेफ्ट सब ट्री की रूट पे पॉइंट करेगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, जो रूट अब रूट पर पॉइंट कर रहा था, जो रूट पर पॉइंट कर रहा था वो अब लेफ्ट सब ट्री की रूट पे पॉइंट करेगा, यानी कि 3 पे पॉइंट करेगा। इस सब को हम भूल जाएंगे, 5 क्या है, 5 का राइट सब ट्री क्या है मुझे नहीं पता। मैं अब ये लेफ्ट सब ट्री में इंटरेस्टेड हूँ बस, क्योंकि मेरा एलिमेंट मुझे यहीं पर मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली लिख दूंगा रूट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा रूट का लेफ्ट, ठीक है। ये मैंने किया। वरना मैं क्या करूँगा, देखो एक एलिमेंट या तो दूसरे एलिमेंट से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। अगर छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो वो बड़ा होगा। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एल्स लिख दूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा रूट इज इक्वल टू रूट का राइट, ठीक है। ऐसे मैं लिख दूंगा। और ये काम मुझे कब तक करना है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर अभी, ये मुझे कब तक करना है। मैं यहाँ पर वाइल लूप तो लगा लूँगा, मुझे इसको करना है काम का कुछ समय तक। कंडीशन क्या होगी इस पर दिमाग में अभी लगाऊंगा नहीं, मैं बस एक वाइल लिख दूंगा। कब तक मुझे ये करना है, जब तक कि क्या हो जाए, रूट मेरा नल ना हो जाए, ठीक है। तब तक मुझे ये काम करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वाइल
रूट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ऐसा मैंने इसलिए लिखा है यार क्योंकि मैं इस वाइल लूप को तब तक चलाता रहूँगा जब तक मेरा रूट नल ना हो जाए, यानी कि या तो मैं किसी लीफ नोड में पहुँच जाऊँ या फिर शुरू में ही मुझे नल दिया गया हो। अच्छा, अगर मुझे शुरू में ही नल दिया गया होगा तब मैं क्या करूँगा? अगर यार देखो मुझे शुरू में ही नल दिया गया है तब मैं रिटर्न कर दूँगा नल। ठीक है कि यार जब नल है तो कोई इंटीजर की तो होगी नहीं ना उसमें, तो मैं यहाँ पर एक रिटर्न नल ज़रूर लिखूँगा। क्यों लिखा मैंने रिटर्न नल? मान लो आपने इसको नल सप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? फाइनली ये वाइल लूप के अंदर जाएगा नहीं और रिटर्न नल हो जाएगा, यानी कि कोई एलिमेंट अगर है ही नहीं जिसकी खोज की जा रही है, वो एलिमेंट है ही नहीं, तो वाइल लूप तो चलता रह जाएगा, रिटर्न रूट तक कभी आएगा नहीं, तो फाइनली हमको रिटर्न नल करना पड़ेगा, यानी कि कुछ भी हम रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ज़रा सर्च करते हैं। ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री जो है इसमें मैं सर्च कर रहा हूँ 10 को, तो इसको मैं अगर रन करूँ तो मुझे इसको बताना चाहिए कि एलिमेंट नॉट फाउंड, राइट, एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ है। अच्छा, अगर मैं 1 की बात करूँ तो एलिमेंट फाउंड ये मुझे बताए, ये मैं चाहता हूँ, और हाँ इसने बोला फाउंड 1। और अगर मैं यहाँ पर 4 को सर्च करूँ तो ये यहाँ पर 4 को सर्च कर देगा, यहाँ पर फाउंड 4 आ रहा है। इसी तरह 5, 3 और 6 के लिए भी यही काम मुझे देखने को मिलेगा। तो मैंने 5 के लिए भी रन कर दिया, 3 के लिए भी रन कर दिया, और यार मैं इसको 6 के लिए भी रन कर देता हूँ यार, थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी अच्छा होता है। ठीक है, तो मैंने इसको 5, 3 और 6 तीनों के लिए रन कर दिया, और आप लोगों ने देखा जो सर्च आइटर फंक्शन है वो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर आपका एलिमेंट रिटर्न करेगा अगर आपका एलिमेंट बाइनरी सर्च ट्री के अंदर मौजूद है तो। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप लोग इसको ज़रूर करें एक्सेस, क्योंकि इसमें मैंने शुरू से सब कुछ बताया हुआ है। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है पूछ रहे थे कि स्टैक वगैरह के कहाँ पर हैं वीडियोस, कमेंट्स में ये सब चर्चा चलती रहती है, तो मैं हर वीडियो में एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि यार पूरा कोर्स बना के रखा हुआ है, प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है, उसको एक्सेस आप लोग कर लो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।